गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक सुंदर विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, 26 जनवरी की सुबह थी। पूरा देश गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लगा हुआ था। कहीं तिरंगे लहरा रहे थे, कहीं देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के परेड के लिए उत्साहित थे। साथ संगत उसी शहर में एक बुजुर्ग संत निरंकारी मिशन से जुड़े थे, बाबा हरिदास जी। वे हर साल 26 जनवरी को सत्संग में एक ही बात कहते थे, देश का गणतंत्र तभी मजबूत होगा जब इंसान के मन में भी गणतंत्र होगा। साथ संगत जी, उस दिन सत्संग में रमेश नाम का युवक भी आया। रमेश पढ़ा लिखा था पर भीतर से अशांत था। साथ संगत वो हमेशा शिकायत करता, देश में भ्रष्टाचार है, लोग गलत हैं, सिस्टम खराब है। सत्संग शुरू हुआ। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, गणतंत्र का अर्थ केवल संविधान नहीं बल्कि समान दृष्टि है। जब हम हर इंसान को ईश्वर की रचना समझते हैं तभी सच्चा गणतंत्र जीते हैं। साथ संगत बाबा जी ने एक विचार सुनाई। साथ संगत एक गांव में हर साल 26 जनवरी को झंडा तो फहराया जाता था, पर गांव में ऊंच नीच, नफरत और स्वार्थ बना रहता था। एक दिन संत आए। साथ संगत उन्होंने पूछा, तुम तिरंगों को ऊंचा क्यों करते हो, पर अपने विचारों को कब ऊंचा करोगे? उस दिन गांव वालों को समझ आया कि असली आज़ादी मन की गुलामी से मुक्ति है। साथ संगत रमेश की आंखें भर आई। उसे एहसास हुआ कि वो देशभक्त को दोष देता रहा, पर खुद के भीतर बैठे अहंकार, क्रोध और नफरत को नहीं देखा। साथ संगत बाबा जी बोले, निरंकारी विचार सिखाता है कि ईश्वर हर कण में है। जब ये ज्ञान आ जाता है तब ना कोई पराया रहता, ना कोई छोटा बड़ा। यही है गणतंत्र का सच्चा अर्थ। साथ संगत उस दिन रमेश ने संकल्प लिया, वो हर इंसान को सम्मान देगा, नियमों का पालन करेगा और समाज में प्रेम फैलाएगा। साथ संगत जी, 26 जनवरी की उस शाम जब तिरंगा हवा में लहरा रहा था, रमेश के मन में भी एक नया झंडा लहर रहा था, मानवता, समानता और निरंकार के ज्ञान का। साथ संगत जी, देश को मजबूत बनाना है तो पहले मन को संविधान सिखाना होगा। जहाँ हर दिल में निरंकार बसता हो वहीं सच्चा गणतंत्र होता है। साथ संगत जी, 26 जनवरी की ठंडी सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें तिरंगों को छू रही थी। शहर में चारों ओर देशभक्ति का माहौल था। लाउड स्पीकरों से साथ संगत राष्ट्रगान की धुन गूंज रही थी। बच्चे हाथों में झंडा लिए दौड़ रहे थे। इसी शहर में एक छोटा सा मोहल्ला था, शांति नगर। नाम तो शांति नगर था, लेकिन वहाँ लोगों के मन में अशांति भरी थी। साथ संगत कोई किसी से बात नहीं करता था। जाति, धन और पद का घमंड हर गली में दिखाई देता था। उसी मोहल्ले में रहते थे सेठ धनराज। पैसे की कोई कमी नहीं थी। साथ संगत पर दिल में करुणा नहीं थी। उनका मानना था कि देश का काम सरकार का है, हमें क्या लेना। वहीं पास ही एक झुग्गी में रहती थी सीता, एक विधवा महिला। उसका बेटा अमन स्कूल में पढ़ता था और 26 जनवरी की परेड में तिरंगा उठाने वाला था। अमन बहुत खुश था, पर उसकी माँ चिंतित थी, पैरों में चप्पल तक नहीं थी। साथ संगत 26 जनवरी की सुबह अमन नंगे पांव स्कूल जाने लगा। साथ संगत रास्ते में सेठ धनराज ने टोका, अरे ऐसे हाल में परेड में जाएगा, देशभक्ति पेट नहीं भरती। साथ संगत जी, अमन मुस्कुराया और बोला, चाचा देशभक्ति दिल से होती है, कपड़े से नहीं। सेठ धनराज चुप हो गए, पर बात दिल में चुभ गई। साथ संगत जी, उसी दिन पास के मैदान में निरंकारी सत्संग रखा गया था। साथ संगत
संत जी बोले, आज हम संविधान का जन्म दिवस मना रहे हैं, पर क्या हमने मन के संविधान को अपनाया है? संविधान समानता सिखाता है और निरंकारी ज्ञान भी यही कहता है, निरंकार सबका है। सेठ धनराज भी अनजाने में सत्संग में पहुंच गए। सत्संगत संत जी ने कहा, जिस देश में हर इंसान में ईश्वर दिखने लगे वही सच्चा गणतंत्र है। सत्संगत उधर स्कूल में अमन की परेड शुरू हुई। नंगे पांव होते हुए भी वो सबसे आगे था। सत्संगत जब राष्ट्रगान हुआ उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सेठ धनराज ने ये दृश्य देखा, उनका दिल पिघल गया। सत्संगत पहली बार उन्होंने सोचा, मैं तिरंगे को सलाम करता हूँ पर इंसान को नहीं। सत्संग की बातें याद आई, वे सीधे बाजार गए। अमन के लिए जूते, कपड़े और उसकी माँ से सत्संग सीता से माफ़ी मांगी। सीता रोते हुए बोली, आज मुझे पहली बार लगा कि गणतंत्र सिर्फ कानून नहीं, इंसानियत है। शाम को मोहल्ले में सबने मिलकर तिरंगा फहराया। सत्संगत सेठ धनराज ने सबको भोजन कराया। ऊंच नीच की दीवारें थोड़ी थोड़ी गिरने लगी। संत जी ने सत्संगत अंत में कहा, 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये याद दिलाता है कि सत्संगत जब तक मन आज़ाद नहीं होगा तब तक देश पूरी तरह आज़ाद नहीं होगा। सत्संगत उस रात सेठ धनराज चैन से सो पाए। उस रात सेठ धनराज सत्संगत चैन से सो नहीं पाए, क्योंकि उस दिन देश ने नहीं, उनके मन ने गणतंत्र अपनाया है। सत्संगत जहाँ अधिकार के साथ कर्तव्य निभाए जाए, जहाँ हर दिल में निरंकार दिखाई दे, वही सच्चा गणतंत्र जीवित रहता है। सत्संगत जी गांव का नाम था प्रेमपुर। हर साल 26 जनवरी को गांव के चौक पर झंडा फहराया जाता था। प्रधान जी भाषण देते, बच्चे कविता सुनाते और फिर सब अपने अपने घर लौट जाते। लेकिन इस गांव में एक घर ऐसा भी था जहां ना तिरंगा लहराता था ना खुशी। सत्संगत जी उस घर में रहते थे हरि सिंह, एक सत्संग रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, बाहर से सम्मानित, भीतर से बेहद कठोर। उनका मानना था, मैंने देश के लिए नौकरी की है, अब किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। उनकी बहू कविता पढ़ी लिखी थी, पर उसे बोलने की आज़ादी नहीं थी। बेटा मोहन पिता के डर से चुप रहता। घर में संविधान तो था, पर अधिकार सिर्फ एक के पास थे। 26 जनवरी की सुबह कविता ने कहा, पिताजी आज गांव में झंडा फहराने चलें? हरि सिंह ने गुस्से से कहा, मुझे मत सिखाओ गणतंत्र क्या होता है। कविता चुप हो गई, उसके आंखों में आंसू थे। उसी दिन गांव में निरंकारी संत समागम था। कविता अकेले वहां चली गई। सत्संगत संत जी बोले, संविधान कहता है सब बराबर है, निरंकारी ज्ञान कहता है सब में एक ही निरंकार है। जहाँ डर है वहाँ गणतंत्र नहीं। ये शब्द कविता के दिल में उतर गए। शाम को हरि सिंह अकेले बैठे थे। बाहर बच्चे वंदे मातरम गा रहे थे। उन्होंने अचानक अपनी पत्नी की याद आई। सत्संगत वो हमेशा कहती थी, घर में प्रेम होगा तभी देश प्रेम सच्चा लगेगा। सत्संगत उसी समय गांव का एक लड़का आया। चाचा जी झंडा उतारने में मदद कर दीजिए। हरि सिंह पहली बार झंडे के पास गए, झंडा उतारने। सत्संगत जी समय उनके हाथ कांप रहे थे। सत्संगत उन्हें ऐसा एहसास हुआ, उन्होंने उम्र भर नियम निभाए पर दिल नहीं बदला। रात को उन्होंने कविता को बुलाया, धीमे आवाज में बोले, बेटी मैंने घर को अपना राज समझ लिया। आज समझ आया गणतंत्र दबाने का नहीं, अपनाने का नाम है। कविता रो पड़ी। सत्संगत वो रोना दुख का नहीं, आज़ादी का था। अगली सुबह हरि सिंह ने घर के आंगन में तिरंगा लहराया।
सबको साथ बैठाकर कहा, आज से इस घर में भी संविधान चलेगा, सम्मान, समानता और प्रेम का। साथ संगत जी, गांव वालों ने पहली बार देखा 26 जनवरी सिर्फ चौक पर नहीं, एक घर के मन में भी मनाई जाती है। साथ संगत, जो मन को जीत ले वही सच्चा देशभक्त है। जहाँ निरंकार का ज्ञान है वही असली गणतंत्र है। साथ संगत जी, दादी का नाम था सरस्वती देवी। उम्र 80 के पार, कमर झुकी हुई, लेकिन आंखों में आज भी समय की आज सच्चाई झलकती थी। हर साल 26 जनवरी आते ही दादी आंगन में बैठे बैठे तिरंगे को निहारती रहती। उस दिन पोती गुड़िया ने पूछा, दादी आप 26 जनवरी को इतना चुप क्यों रहती हो? दादी ने गहरी सांस ली और बोली, बेटी, क्योंकि आज़ादी की कीमत मैंने आंखों से देखी है। दादी ने विचार शुरू की, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, देश नया नया बना था, लोगों के हाथ में तिरंगे था, पर दिल में डर था। घर घर में गरीबी थी, पर उम्मीदें जिंदे थी। साथ संगत जी, दादी बताने लगी कि उनके गांव में एक अनाथ बच्चा रहता था, रामू। लोग उसे नीची नज़र से देखते थे। एक दिन 26 जनवरी को स्कूल में परेड थी। रामू के पास जूते नहीं थे। दादी बोली, मैंने अपनी एकमात्र चप्पल उसे दे दी। माँ ने डांटा, पर मेरे मन में शांति थी। उसी शाम गांव में निरंकारी संत आए। उन्होंने कहा, सासंगत, ईश्वर किसी एक के घर में नहीं, हर इंसान के भीतर है। दादी बोली, बेटी, उस दिन पहली बार समझ आया, संविधान बराबरी सिखाता है और निरंकारी विचार अपनापन। सासंगत, समय बीतता गया, दादी की शादी हो गई। ससुराल में सम्मान कम, जिम्मेदारी ज़्यादा थी, पर दादी हर 26 जनवरी को बच्चे को एक ही बात सिखाती, किसी को छोटा मत समझना। दादी की आंखें नम हो गई। मैंने आज़ादी को खोते भी देखा और संभलते भी देखा। गुड़िया ने पूछा, दादी, असली गणतंत्र क्या है? दादी मुस्कुराई, जब घर में बहू डर के बिना बोले, बच्चा भूख के बिना सोए और बूढ़े को बोझ न समझा जाए, वही असली गणतंत्र है। साथ संगत, शाम को गुड़िया ने दादी के साथ मिलकर तिरंगा लगाया। दादी के हाथ कांप रहे थे, पर दिल मजबूत था। दादी ने अंत में कहा, बेटी, झंडा साल में एक बार नहीं, रोज मन में फहराना होता है। साथ संगत जी, जहाँ हर पीढ़ी एक दूसरे को समझे, जहाँ हर दिल में निरंकार बसे, वहीं देश सच में गणतंत्र कहलाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।